Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start lecture number 7 of D and F block elements. This is the last lecture, तो इसी के साथ तुम्हारे अंदर एकदम खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए. So ये लास्ट लेक्चर है हमारा D and F block elements का, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे. सो आज की क्लास में बेटा हम कवर करेंगे आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स. सो एफ ब्लॉक के अंदर हमने पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था कि वहां पे हमारे पास दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज लैंथेनॉइड्स, सेकंड इज एक्टिनॉइड्स. तो इन्हीं दोनों को डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, ठीक है. सो यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, आप उसको बाद में आराम से नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी सिर्फ समझते चलना, ठीक है. सो लास्ट क्लास के अंदर पहले फटाफट से डिस्कस करते हैं. लास्ट क्लास में हमने कवर करा था, दो कंपाउंड्स कवर करे थे. पहला करा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा करा था सिल्वर नाइट्रेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑफ कोर्स सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से हाल फिलहाल के सालों में सवाल नहीं आया हुआ. पोटेशियम डाइक्रोमेट, पर मैग्नेट, जहां से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं मैंने सारे ही नोट्स में, चाहे स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से लेकर आज की क्लास तक भी, जहां जहां मैंने बेटा नोट्स के अंदर स्टार बना रखा है, दैट मीन्स वो सारे एरियाज वो हैं जहां से सवाल आता ही आता है. बाकी उस जगह से, बाकी जगहों से भी सवाल आ सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं से होती है कि यहीं से बाहर, क्योंकि इतने सालों में यही देखा गया है कि वहां से ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. सो बोर्ड्स के लिए भी जहां पे मैंने स्टार बनाया है वहां से, इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जहां जहां मैंने स्टार्ट, देखो नोट्स पढ़ने सारे हैं. एनसीईआरटी भी आपको पूरी पढ़नी है, सॉल्व भी पूरी करनी है, एनसीईआरटी भी, एग्जाम्पलर भी, बट जहां पर स्टार बनाया है, जहां एक्सेप्शन है, उन वाली जगहों पे फोकस आपको ज्यादा करना है, उस पोर्शन पर फोकस ज्यादा करना है, उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है. चलिए, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. जैसे डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता था डी सब शेल में, ऐसे ही बेटा एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सब शेल में. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है या तो 4f में या फिर 5f में, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, द एलिमेंट्स, पेन बहुत ही पतला है. So the elements in which filling of electrons takes place in n-2f subshell, है ना. ये आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बताया था बेटा. देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस, अगर ये मेरी सबसे बाहर वाली शेल है, nth शेल, तो इस शेल को हम क्या बुलाते हैं, हमारा वैलेंस शेल. जो n-1th वाली होती है उसको क्या बुलाते हैं, पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल. और जो n-2th वाली शेल होती है इसको क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है. सो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स 6 पीरियड में आते हैं, एन की वैल्यू तो 6 होती है, ठीक है. 6 पीरियड में सब में 6 शेल्स होती हैं, बट फिलिंग जो हो रही होती है लैंथेनॉइड्स में वो 6-2 बेटा 4f की होती है, और एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड में आते हैं, यानी जो n है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो 7 होता है. पर फिलिंग वहां पर किसकी होती है, 7-2 यानी 5f वाले सब शेल की फिलिंग हो रही होती है, यानी वहां पर n-2f की फिलिंग होती है, जो कौन सी शेल में बिलोंग करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में बिलोंग करता है. सो हमने कहा कि एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2f सब शेल के अंदर, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द एंटी पेनल्टीमेट, थर्ड टू द आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है. थर्ड शेल जो होता है, बाहर से जो थर्ड होता है वो आपका कौन सा होता है, एंटी पेनल्टीमेट होता है. सो वहां पर एफ की फिलिंग हो रही होती है, एंटी पेनल्टीमेट शेल वाले की एफ की फिलिंग हो रही होती है, ठीक है. एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. सो यहीं पर हम अपना कवर करते चलते हैं. सो हमने क्या कहा कि एफ ब्लॉक के अंदर
दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स, जिनको हम और क्या बुलाते हैं, लैंथेनाइड्स। स्पेलिंग में फर्क है। एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब लैंथेनॉइड्स के अंदर देखिए हमने क्या कहा बेटा, एफ ब्लॉक के अंदर किसकी फिलिंग हो रही है, n-2f सबशेल की। किसकी फिलिंग हो रही है, n-2f सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब जो f वाली सबशेल होती है, f सबशेल के लिए बेटा l की वैल्यू होती है 3, जैसे d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। यानी ml की वैल्यू होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, यानी क्या क्या वैल्यू आएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ये वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 7 वैल्यू आ रही है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आ रही हैं। तो f सबशेल के लिए l का वैल्यू 3 होता है, ml का वैल्यू होता है -L से +L तक इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड करना है, यानी -3 से +3 तक 0 इंक्लूड करता हुआ। तो -3, -2, -1 नंबर लाइन के हिसाब से ही जा रही हूं, 0, +1, +2, +3, 7 वैल्यूज आई, जिसकी वजह से f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी F जो आपका ब्लॉक है उसमें एक सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 ही हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 6 होता है, n का वैल्यू। एक्टिनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 7 होता है, क्योंकि 6 पीरियड में आते हैं, ये 7th पीरियड में आते हैं। यानी यहां पर फिलिंग किसकी होगी, फिलिंग किसकी होगी बेटा, 6 - 2, यानी यहां पर किसकी फिलिंग होगी, 4f ऑर्बिटल्स की लैंथेनॉइड्स में, ठीक है। अगर 6th हमारा पीरियड है 6 शेल से, तो 6, 5th, 4th शेल का, यानी जो 4th शेल है वो आपकी एंटी पेनल्टीमेट होती है, उसका f ऑर्बिटल भर रहा है। एक्टिनॉइड्स में n7 है, 7, 6, 5 वाला शेल एंटी पेनल्टीमेट होगा, उस एंटी पेनल्टीमेट का f भर रहा होता है। यानी यहाँ पे 7 - 2 किसका फिलिंग हो रहा होगा, 7 में से 2 गए बेटा 5f ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, ठीक है। सो nth वैलेंस शेल, अगर ये 7th है तो 7 - 1 पेनल्टीमेट, 7 - 2 5 वाला एंटी पेनल्टीमेट होगा। तो एक्टिनॉइड्स के लिए एंटी पेनल्टीमेट वाला 5th होगा, उसका 5f भर रहा होता है। लैंथेनॉइड्स के लिए वैलेंस 6th होता है, फिर आपका हो गया पेनल्टीमेट, और एंटी पेनल्टीमेट 4th वाला होगा तो 4f भर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स भी ग्रुप 3 के अंदर आते हैं, एक्टिनॉइड्स भी ग्रुप 3, जिसको हम 3rd B भी लिखते हैं, 3rd B, ठीक है। ये होते कौन से पीरियड में है, 6th पीरियड में, लैंथेनम के बाद आते हैं। एक्टिनॉइड्स किसके बाद आते हैं, एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो ये हमारे कौन से पीरियड में आते हैं, 7th पीरियड में आते हैं। बिलोंग ग्रुप 3 में कर रहे होते हैं, बट पीरियड ये 6th, ये 7th में होते हैं। इसके अलावा बेटा लैंथेनॉइड्स को हम बुलाते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक पूरे को ही हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। बट उसमें भी लैंथेनॉइड्स फर्स्ट इनर ट्रांजिशन होते हैं, और एक्टिनॉइड्स आपके कौन से होते हैं बेटा, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। लैंथेनॉइड्स के अंदर, लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन एलएन से देते हैं। एलएन कोई एलिमेंट नहीं होता, लैंथेनॉइड्स पूरे जो होते हैं उनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो उसको हम एलएन से, कि एलएन का मतलब है लैंथेनॉइड्स, ठीक है। सो
लैंथेनॉइड्स में कहां से कहां तक एलिमेंट आता है? सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, 58 से लेकर 71 तक। एक्टिनॉइड्स में आता है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, 90 से लेकर 103 तक। यानी यहाँ भी 14 एलिमेंट्स, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स, यानी एफ ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं? 28 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगी। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F1 से लेकर 14, n-1 D0 से लेकर 1 ns2। देखिए बेटा, F1 से लेकर 14 भर रहा होता है, D भी आपका पार्शियली फिल्ड होता है 0 से लेकर 1, बस S जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है ns2। ठीक है, लैंथेनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 6 है, एक्टिनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 7 है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार। तो हमने बोला एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 F1 से लेकर 14, n-1 D0 से लेकर 1 ns2। छोड़ लगा, रहने दो। n को लैंथेनॉइड्स के लिए n का वैल्यू 6 है, पुट करो जरा, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स का लिखकर बताएं क्या आएगा। n को जब आप 6 पुट करोगे बेटा लैंथेनॉइड्स के लिए, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगा, 6-2 यानी क्या आ जाएगा? 4F1 से लेकर 14, फिर पुट करो 6-1 यानी कितना हो जाएगा? 5D0 से लेकर 1 6S2। ये जनरल है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का तो अलग अलग होगा, ये जनरल है। एक्टिनॉइड्स के लिए n का वैल्यू क्या होता है? 7 होता है, n का वैल्यू 7 है, पुट करो 7-2 यानी क्या हो जाएगा? 5F1 से लेकर 14, 7-1 यानी 6D0 से लेकर 1 7S2, यही आएगा। ठीक है, तो ये सारी तो बातें कर ली हमने कि क्या चीज लैंथेनॉइड्स में हो रही है, क्या चीज एक्टिनॉइड्स में हो रही है। अब इंडिविजुअली सबको नहीं, मतलब इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो लैंथेनॉइड्स में देखो, लैंथेनम लिखा जरूर है, बट लैंथेनम बेटा लैंथेनॉइड्स में नहीं आता है। लैंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। हम इसको लैंथेनॉइड्स इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि सारे के सारे लैंथेनम के बाद आते हैं, प्रॉपर्टीज लैंथेनम से मैच कर रही होती है। बट लैंथेनॉइड्स आपके आ कहां से रहे हैं? सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, ये आपका सारा का सारा क्या है? लैंथेनॉइड्स है। 58 से लेकर 71 तक। यहाँ पे जो नोबल गैस नियरेस्ट होती है वो जेनॉन होती है, जेनॉन 54, उसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सो सीरीज जिसमें 4f के ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है उनको हम लैंथेनॉइड्स में बोलते हैं। लैंथेनम, ठीक है, फॉलोइंग लैंथेनम, सो द सीरीज जहां पे फिलिंग हो 4f ऑर्बिटल्स की, फॉलोइंग लैंथेनम। लैंथेनम में 5d1 6s2 होता है बेटा, लैंथेनम में 4f की कोई फिलिंग नहीं हो रही होती। अगर आप देखो तो लैंथेनम 5d1 6s2 है, यहाँ पे f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको f ब्लॉक का एलिमेंट बोल दूं। बट वहीं आप देखो सीरियम में 4f1, प्रेजोडीमियम में 4f3 4f4 5 6 7 7 5d1 6s2, उस तरह से आपको f की फिलिंग दिखेगी। जो लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, यानी यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग विद सीरियम अप टू ल्यूटेटियम, आपका किस में आता है? लैंथेनॉइड्स में आता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी हमने लिखा, 4f1 से लेकर 14, 5d0 से लेकर 1 6s2। नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन होती है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। सो ये आपका लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बाकी हमने बात कर ही लिया, लैंथेनॉइड्स को लैंथेनाइड्स भी बुलाते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं, 6th पीरियड में आते हैं, 3rd ग्रुप के अंदर आते हैं।
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा बेटा लैंथेनॉइड्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन हम क्या दे रहे हैं, Ln। अगर आपको दिख नहीं रहा तो दूसरा कलर ले लेते हैं, Ln। Ln कोई एलिमेंट नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में, Ln कोई एलिमेंट नहीं है। ये Ln जो है यहां लिख देते हैं। लैंथेनॉइड्स को हम जनरल, क्योंकि 14 एलिमेंट्स है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इसको किससे दे देते हैं, Ln से दे देते हैं। कि Ln का मतलब है लैंथेनॉइड्स, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करें, ये सारे इतने सारे हैं, तो जिन जिन का स्टार बना रही हूं उनका तो करना ही करना है। सबसे पहला तो आपका सीरियम है, प्रोमेथियम, समेरियम। प्रोमेथियम नहीं भी करोगे चलेगा, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है। इसके अलावा यूट्रीबियम और ल्यूटेटियम, इन पर तो काफी सवाल हुआ है। हॉल्मियम पे भी एक आध बार सवाल आ रखा है, आगे पीछे के कॉन्फ़िगरेशन देखकर हो जाता है। गैडोलिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा सवाल आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64, एफ ब्लॉक को याद कैसे करना है वो भी गाना लिखवा रही हूं मैं। सिंबल GD, कॉन्फ़िगरेशन होता है गैडोलिनियम का 4f7 5d1 6s2। फिर लैंथेनॉइड्स को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 6s तो 2 गए 2 गए 2 गए 2 गए, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर Ln +3, यानी जब लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लैंथेनम तो 4f0 होगा, 1 2 3 4 से लेकर आपको दिख जाएगा 14 तक, ठीक है। सो लैंथेनॉइड्स में आप देखोगे 3+ ऑक्सीडेशन में सारा 1 से लेके पूरा 14 तक नॉर्मल ट्रेंड है। बट ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट मतलब जब एटम कैसा है, न्यूट्रल, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में काफी इरेगुलरिटीज मिलती हैं। जो अंडरलाइन करा है, जो बॉक्स में बनाया है गैडोलिनियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 4f7 5d1 6s2, उसके आगे पीछे के जैसे यूरोपियम उससे ऊपर आता है, 4f7 6s2 होता है, 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इनमें काफी इरेगुलरिटीज हैं, जो हमारे रूल्स होते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, वो नहीं फॉलो होते हैं। अगर आप सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो तो कर लो, एक दो बार लिखोगे अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। गाना देखते हैं। तू भी छोटा ही लिख देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ट्रिक टू लर्न लैंथेनॉइड्स, इतना इंटरेस्टिंग और बेहतरीन गाना है ना कि काफी हंसी एंटरटेनमेंट होने वाला है तुम लोगों का। चलो देखिए, गाना लिखते पहले फिर एलिमेंट्स लिखेंगे। सेलिना और प्रीति ने डंडे से, हिंदी में ही लिखते हैं, पम्मी और सिम्मी को मारा, ठीक है। 2 लड़कियां हैं, सलीना और प्रीति, 2 और लड़कियां हैं, पम्मी और सिम्मी। एकदम गर्ल्स फाइट हो चुकी है, स्कूल के अंदर ऐसी होती थी, पता नहीं हमारे टाइम में तो हो ही जाती थी कभी कभी। तो सलीना और प्रीति ने डंडे से एकदम पम्मी और सिम्मी को मारा, ठीक है। अब यहां से कहां तक एलिमेंट हमने गाने के थ्रू याद करें बेटा, पहला गाना यहां तक है, सलीना और प्रीति। सलीना से आया सीरियम, प्रीति से आया प्रेजोडीमियम Pr, ठीक है। ने डंडे से Nd से आएगा आपका नियोडीमियम, ने डंडे से पम्मी से आया Pm प्रोमेथियम, और सिम्मी से आया Sm समेरियम। तो हमने यहां तक करा है, तो फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक का है, ठीक है। सलीना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा। सिंबल क्या क्या है, सलीना, सीरियम, प्रेजोडीमियम, Nd नियोडीमियम, ठीक है, Pm प्रोमेथियम, Sm
समेरियम। एटॉमिक नंबर तो आप लिख ही लेंगे, 58, 59, 60, 61 और क्या हो गया बेटा 62। ये 3 पार्ट्स में है। कोई किसी और को कोई और गाना आता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार, तुमको जिस गाने से याद हो जाए उस गाने से याद कर लो, अल्टीमेटली तुमको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए गाना देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। यूरोप गया, यूरोप गया, बहुत बुरा हुआ था, मैं तो अभी तक नहीं जा पाई। यूरोप गया तब, मैं देखो जान के डायरिया की स्पेलिंग गलत लिख रही हूं, पर तुम ये मत सोचना कि मुझे स्पेलिंग आती नहीं है, ठीक है। चलो मैं सही वाली लिख देती हूं। बट डायरिया से बेसिकली मुझे DY लाना था। सेकेंड पार्ट ऑफ सॉन्ग हमने करा है बेटा यहां से यहां तक। तो पहला पार्ट था यहां से यहां तक, सेकेंड पार्ट है यूरोपियम। यूरोप गया यानी यूरोपियम, यूरोप गया, गया से GD गैडोलिनियम, तब TB से आ गया टर्बियम, डायरिया से डायस्प्रोजियम, HO से होल्मियम, ठीक है। सो अब यहां पर देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। EU यूरोपियम, गया से क्या उठाना है बेटा GD गैडोलिनियम, ब्लू से ही लिखते हैं सिंबल। यूरोपियम, GD गैडोलिनियम, TB टर्बियम, यहां से DY डायस्प्रोजियम और सीधा HO से हो गया होल्मियम। गया से कोई सिंबल नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। यूरोप गया तब डायरिया हो गया, यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डायस्प्रोजियम होल्मियम। एटॉमिक नंबर तो कॉन्टिन्यूएशन में लिख लेते हैं, 62 के बाद हो गया बेटा 63, 64, 65, 66 और 67, ठीक है। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट गाने का। सबसे अच्छा गाना लगता है मेरे को एक्टिनॉइड्स का, सबसे बढ़िया गाना है वो। नेक्स्ट है अरे, अरे में मैं जान के ER से लिख रही हूं, अरे ARRE वाला अरे नहीं है, या ARE वाला है, ERRE ताकि सिंबल आ सके। अरे टमाटर येलो ब्लू, अरे टमाटर येलो ब्लू। तो लास्ट पार्ट ऑफ गाना यहां से यहां तक का है। अरे से ER उठाएंगे अरबियम, ठीक है, अरबी वाला अरबियम। TM टमाटर के TM से आएगा बेटा थुलियम, थुलियम बोलते हैं। YB से होता है यूट्रीबियम और LU से होता है ल्यूटेटियम विच इज द लास्ट एलिमेंट। अब एक बार यहां पर देखो, अरे ER अरबियम, TM थुलियम, येलो ब्लू में आप देख रहे हैं YB यहां से उठाना है बेटा, YB येलो ब्लू को एक साथ लिखते हैं, वैसे होता नहीं है, ये बहुत ही वाहियात गाना है। अरे टमाटर येलो ब्लू, क्योंकि ना ही टमाटर येलो होते हैं, येलो फिर भी एक बार को मैं कह सकती हूँ जो थोड़े कच्चे होते हैं, पर ब्लू तो बिल्कुल नहीं होता। बट अब क्या करें, रिदम बनाना है हमें, बेसिकली सिंबल चाहिए। सो अरे टमाटर येलो ब्लू में YB यूट्रीबियम हो गया, और LU मैंने जान के L कैपिटल लिखा है, U छोटा, सो दैट ये पूरा आ सके आपका ल्यूटेटियम। अरबियम थुलियम यूट्रीबियम, Y होता है यूट्रियम जो आपका D ब्लॉक का था, YB होता है यूट्रीबियम और ल्यूटेटियम। 67 तक हो गया था, 68, 69, 70, 71, ठीक है। अब एक बार गाना और देख लो पूरा। सलीना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा, ठीक है। सलीना सीरियम, प्रेजोडीमियम, नायोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यहां तक हुआ था एक गाना। यूरोप गया यूरोपियम गैडोलिनियम, तब टर्बियम, डायरिया डायस्प्रोजियम, होल्मियम HO, तब डायरिया
हो गया। अरे टमाटर येलो ब्लू, वाई ब्लू दिख रहा है, अर्बियम, थुलियम, यूट्रीबियम, ल्यूटेटियम। ठीक है, सो आई होप आपको इस बेहतरीन ट्रिक से गाना याद हो जाएगा। जिन पे मैंने स्टार बनाया उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम पे भी तो मैंने 2 बार स्टार बना रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार गैडोलिनियम से सवाल आ रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की ही बात करते हैं। लैंथेनॉइड्स में साइज में क्या होता है, देखो लैंथेनॉइड्स में बात कर रही हूँ अभी मैं सिर्फ। लैंथेनॉइड्स में हम मूव कर रहे हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, 58 से 71 तक। अब लैंथेनॉइड्स में भी तो साइज में कुछ होगा यार। होता क्या है कि धीरे धीरे बेटा किसकी फिलिंग हो रही होती है, 4f की फिलिंग हो रही होती है, पर बाहर आपके पास 5d 0 से लेकर 1 6s 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6s के अंदर 2 प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा, f के इलेक्ट्रॉन्स कैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग, एकदम बेकार दीवार की तरह खड़े होते हैं। अगर ये पुअर स्क्रीनर की तरह खड़े होते हैं, अच्छी दीवार नहीं खड़े होते, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इम्परफेक्ट शील्डिंग है, तो न्यूक्लियस, अब अगर न्यूक्लियस के आसपास के जो ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये बेकार दीवार की तरह खड़े हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस कहेगा अरे हटो तुम, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करूंगा। और अगर न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है तो साइज डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। तो लैंथेनॉइड्स में भी जब आप मूव करते हो 58 से 71, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, जैसे जैसे बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, f के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा थोड़ा साइज डिक्रीज होता है, बट डिक्रीज जरूर होता है। ठीक है, सो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों ही, जैसे डी ब्लॉक में इरेगुलरिटी थी, लेफ्ट टू राइट जब आप डी ब्लॉक में जा रहे थे साइज डिक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप आ रहे थे 3D से 4D में बढ़ता था, 4D से 5D में सिमिलर हो रहा था, वहां पे भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। बट जब हम सिर्फ लैंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं 58 से लेकर 71 तक, ठीक है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि जब आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, 58 से 71 तक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट। बट डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि F के अंदर ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं। सो अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई, अ स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स with increase in atomic number is known as lanthanide contraction। लैंथेनॉइड्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज में एक स्टेडी डिक्रीज, स्टेडी समझ आता है कि ठीक ठीक ग्रेजुअली है, बहुत एकदम से ज्यादा डिक्रीज भी नहीं हो रहा, इंक्रीज तो क्या ही होगा। और ये हो क्यों रहा था, ड्यू टू दी, क्यों हो रहा था बेटा, साइज क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू दी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन्स एक पुअर स्क्रीनर होते हैं, न्यूक्लियस को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर लेता है और साइज क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने कहा सीरियम से ल्यूटेटियम जब हम मूव कर रहे हैं साइज डिक्रीज होता है। चलो, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो मुझे सोच के बताना, साइज अगर डिक्रीज होता है बेटा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर वो होता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। मेटल्स हम यही डिफाइन करते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। बट अगर साइज कम हो रहा है, यानी ल्यूटेटियम का साइज काफी कम है, ठीक है, अगर साइज कम हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा, कम होता जाएगा। सो साइज डिक्रीज होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करता जाता है, डिक्रीज, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है।
और अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटल कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड भी बेसिक होती है और हाइड्रोक्साइड भी इनकी बेसिक ही होती है। क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है तो इनकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होती हैं उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर सवाल आया हुआ है इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहीं पर कवर कर रही हूँ। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मेटल कैसी ऑक्साइड्स बनाते हैं? बेसिक। पर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम इनमें जा रहे हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक साइज कम हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, जिसकी वजह से बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर कैसा होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। ठीक है, इस पर मैं इस पूरी स्लाइड पे स्टार बना रही हूं क्योंकि यहां से बहुत सवाल आते हैं। क्या सवाल आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये जब भी मैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिख रही हूँ दैट मीन्स वो आपके स्कूल पर्पस से है, और जब ऑब्जेक्टिव है तो है ही। ठीक है, बट वेन एवर आई एम राइटिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स दैट इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जहां पे भी एमसीक्यू के लिए तो आपको सारा ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बस स्टार वाले पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है? पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिफाइन या व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर बोर्ड वाले को 5 नंबर का सवाल बनाना है तो वो इसी में ही ऐड कर देता है राइट दी कॉन्सिक्वेंसेस कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या क्या दुनिया में असर पड़ रहा है, केमिस्ट्री में बेसिकली क्या असर पड़ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आता है तो ये कम से कम नहीं तो आपका 5 नंबर का सवाल है। बाकी अगर आपका 1 नंबर में ही आता है कि डिफाइन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर 3 नंबर में पूछ रहे हैं तो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि कैसे एफ के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनर होते हैं, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, साइज डिक्रीज होता है, वहां पे आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। अगर ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस लिखो। देखो अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज तो कर रहा था सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम, बट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, जिसकी वजह से साइज ऑलमोस्ट सबका सिमिलर। अब अगर बेटा 100 मान लो किसी का साइज क्या ही 167 ले लेते हैं, 169 से 68, 67 या 67, 167 ही रह रहा है 2-3 का, 164, 163, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता कि सीधा 180 से 150 पर आ गए, वो वाला डिक्रीज नहीं होता। तो अगर डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है मतलब साइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है। साइज सिमिलर होने की वजह से लैंथेनॉइड्स में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। पूरे के पूरे लैंथेनॉइड्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब अगर मान लो मैं तुमको 3-4 लैंथेनॉइड्स का मिक्सचर दे दूं और बोलूं कि इसको सेपरेट करके दिखा दो, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे? तुम कहोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर है ना। अगर हमें किसी मिक्सचर को सेपरेट करना होता तो हम कैसे करते थे? या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो तो मैं कोई टेक्निक लगाऊं, या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो मैं कोई टेक्निक लगाऊं। यहाँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल भी सेम है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लैंथेनॉइड्स का मिक्सचर है, मान लो 3-4 लैंथेनॉइड्स मिक्स करके दे दिए, तो उनका केमिकल सेपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ना आप फिजिकल मेथड से कर पाते हो ना केमिकल मेथड से कर पाते हो, क्योंकि दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कि दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स, यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक साइज सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। डिक्रीज करता है पर बहुत ज्यादा नहीं, एक स्टेडी डिक्रीज है।
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से केमिकल सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है तो मैं कैसे तो सेपरेट करूं, किस बेसिस पर सेपरेट करूं, मुश्किल है। इसके अलावा ये तो हम बेटा बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जिरकोनियम एंड हैफनियम, सबसे कॉमन एग्जांपल यही लिया जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। जिरकोनियम एंड हैफनियम कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, 4D और 5D सीरीज का साइज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3D से 4D साइज बढ़ता है, 4D से 5D साइज सिमिलर हो जाता है, अगेन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जिरकोनियम आपका 4D सीरीज का एलिमेंट होता है, हैफनियम आपका 5D सीरीज का एलिमेंट होता है, बट दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एटॉमिक बी और आयनिक बी। इसका 160 होता है, इसका 159 पिकोमीटर होता है, तो दोनों का साइज सिमिलर होता है, और साइज सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। सो पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड हो गया, केमिकल सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा हो गया, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर रेडियाई, एटॉमिक बी एंड आयनिक बी। सो दिस होल स्लाइड इज सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है कि बस मैं क्या ही बताऊं, तुम समझ चुके होगे कि अगर मैं बार बार बोल रही हूँ इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम्स, आपके नीट के एग्जाम, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की। पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो यहाँ पर इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनॉइड्स का, वो होता है +3। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं वो कौन सा होता है बेटा, +3, पर कुछ एलिमेंट्स +2 भी दिखा देते हैं और +4 भी दिखा देते हैं। सीरियम सबसे खुशी से 58, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें, जेनॉन 54, 4F1, 5D1, 6S2 होता है। अब सीरियम को अपनी जिंदगी में भाई स्टेबिलिटी चाहिए, खुशी चाहिए उसको, ठीक है ना। देखो 54, 55, 56, 57, 58 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर सीरियम जैसे ही कन्वर्ट होता है सीरियम 4+ में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तीसरा चौथा, यानी जेनॉन 54 किस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है बेटा, जेनॉन का कर लेता है, और इसीलिए सीरियम ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दिखाता है, +4 दिखाता है। बहुत रेडिली, बहुत खुशी से सीरियम क्या दिखा देता है, +4 दिखा देता है। तो लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सब दिखाते हैं वो कौन सी होती है, +3, पर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में +2 और +4 भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक में भी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मेटल्स ही होते हैं। सो लैंथेनॉइड्स में जो मेटल होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, और बहुत आसानी से टार्निश हो जाते हैं। टार्निश का मतलब है कि बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है, शाइनी अपीयरेंस लूज कर देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। अगेन जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। जो समेरियम होता है वो बिल्कुल स्टील की तरह हार्ड होता है। इसके अलावा मैलिएबल होते हैं, ये भी सारी वही प्रॉपर्टीज है बेटा जो मेटल की होती है। मैलिएबल आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली डेंस मेटल्स होते हैं। इसके अलावा अलॉयज बनाते हैं लैंथेनॉइड्स, अलॉयज बनाते हैं। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल आता है, ठीक है। सो लैंथेनॉइड्स इजीली अलॉयज बना सकते हैं। अलॉयज क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। सो मिश्र मेटल एक बहुत कॉमन अलॉय है जिसमें नियर अबाउट 95% आपके लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं। वो अलग अलग हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है, बट लैंथेनॉइड्स आपके कितने % में होते हैं, 95%। आयरन होता है नियर अबाउट 5%, नियर अबाउट है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेट।
तो लैंथेनॉइड मेटल्स नियर अबाउट होते हैं 95%, आयरन होता है नियर अबाउट 5%, आयरन की परसेंटेज से सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में सल्फर, ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी प्रेजेंट होते हैं। मिश मेटल बेसिकली यूज होता है जो आपकी बुलेट्स होती हैं, ट्रेसर बुलेट्स। ट्रेसर बुलेट क्या होती है, जब हम बुलेट शूट करते हैं तो पूरा पाथ ट्रेस हो जाता है, जो पूरा धुआं सा निकलता है, तो वो जो ट्रेसर बुलेट्स होती हैं जिनसे आप पाथ ट्रेस कर सकते हो बुलेट का, वो ट्रेसर बुलेट्स बनाने के लिए मिश मेटल यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कलर की अगर हम बात करें तो जो ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयंस होते हैं, ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयंस का मतलब है बेटा Ln3+। अगर लैंथेनॉइड को मैं जनरली Ln से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ट्राईवैलेंट का मतलब है 3+ वाले। ये ज्यादातर कलर्ड होते हैं क्योंकि Ln3+ के अंदर ज्यादातर सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे डी ब्लॉक में डी ट्रांजिशन होती थी, यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या इंपार्ट कर सकते हैं, कलर इंपार्ट कर सकते हैं। अगेन F0 और F14, F0 के अंदर कोई F इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, और F14 के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। तो उस केस में आपके कैसे होंगे बेटा, कलरलेस होंगे, ठीक है। F0 F14 वाले कलरलेस होंगे, बट बाकी जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है Ln3+ में, वहां पे आपका कलर आएगा, जैसे कि अगर आप देखेंगे। सो इस वाले में लैंथेनम 3+ में F0 है, पर बाकी अगर आप देखेंगे F1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड, 7 अनपेयर्ड। 7 के बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी, 7 ऑर्बिटल है तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरेंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी, पेयरिंग 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 होती जाएगी। F14 कलरलेस होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे। सो ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड 3+ में ज्यादातर आयंस कलर्ड होते हैं, सिर्फ F0 और F14 वाले आपके कलरलेस होंगे, बाकी कलर्ड होते हैं, FF ट्रांजिशन। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, लैंथेनम 3+ एंड ल्यूटेटियम 3+ जो होते हैं, लैंथेनम कॉन्फ़िगरेशन से देखिए बेटा, लैंथेनम होता है 57, जेनॉन 54, 5d1 6s2, और ल्यूटेटियम होता है 71। कॉन्फ़िगरेशन से सब क्लियर हो जाता है, जेनॉन 54, 4f14, 5d1 6s2। चलो लैंथेनम 3+ बताओ जरा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं लैंथेनम में से निकालूंगी तो 2 इधर से 1 इधर से, जेनॉन 54 हो गया। नोबल गैस तक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, डायामैग्नेटिक होगा। ल्यूटेटियम में भी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर से 1 इधर से जाएगा, जेनॉन 54 सारा पेयर्ड। 4f14 में भी अगर आप 4f14 बनाओगे, एक और डब्बा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड अप होंगे। तो 4f0 और 4f14 वाले कॉन्फ़िगरेशन का अगेन डायामैग्नेटिक होगा, जैसे लैंथेनम 3+। 4f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नोबल गैस जेनॉन 54, वहां तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं, डायामैग्नेटिक। ल्यूटेटियम 3+ में भी क्या है, पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, यानी ये वाले कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। बट बाकी जो ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयंस है, अदर ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयंस, वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे 4f1 Ln3+ की बात हो रही है बेटा, 3+ वाला ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 होता है। 4f1 में 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 5 6 7 अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक। 4f8 के अंदर 7 और 1 8, एक पेयर हो गया, तो बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे।
उस तरह से आप करते जाओगे, पेयरिंग होती जाएगी, पर तो भी अनपेयर्ड होगा। 4f13 में एक अनपेयर्ड होगा, पर 4f14 में क्या होगा, 0 अनपेयर्ड होगा। तो ये वाला डायामैग्नेटिक होगा, पर बाकी सारे के सारे आपके कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो 4f0 4f14 डायामैग्नेटिक, बाकी 1 से लेकर 13 तक सारे के सारे कैसे होंगे आपके, पैरामैग्नेटिक। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता ही है, फॉर्मूला आता ही है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती है। तो हम अलग अलग मेटल की लैंथेनॉइड्स में सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम 58 से लेकर 71 की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैं बोलूँ सीरियम के अलग पढ़ेंगे, समेरियम के अलग पढ़ेंगे, हॉल्मियम के अलग पढ़ेंगे, नहीं। यही तो खास बात है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी, तो सबकी प्रॉपर्टीज हम एक ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। So all lanthanoids are highly electropositive metals होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बट लेफ्ट टू राइट मैंने आपको बताया था साइज कम होता है जब हम एटॉमिक नंबर सीरियम से ल्यूटेटियम में जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का कम होता है। अब अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन। Ln क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, लैंथेनॉइड्स, ठीक है। सो Ln कोई एलिमेंट नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है लैंथेनॉइड्स का, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे Ln का, लैंथेनॉइड्स का, अगर हम रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं 2773 केल्विन विच इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपको कार्बाइड्स मिलती है बेटा अलग अलग तरीके की, Ln3C, Lnc2, Ln2C3। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड मिलता है। ये फॉर्मूला देखिए कैसे आया, लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +3। सब +3 तो खुशी से दिखाते हैं, तो लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3, ऑक्सीजन का होता है 2- क्रॉस करोगे, यानी लैंथेनॉइड की ऑक्साइड का फॉर्मूला जनरल क्या आएगा, Ln2O3। सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड का फॉर्मूला अगेन लैंथेनॉइड का जनरल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सल्फाइड का होता है S पे 2- क्रॉस करोगे, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ln2S3। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे लैंथेनॉइड पे बेटा 3+ का चार्ज, नाइट्राइड पे होता है 3- का चार्ज, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा Ln(n). इसके अलावा लैंथेनॉइड्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बचपन में याद करो तुमने एक रिएक्शन पढ़ा था, मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर, या तो मेटल ऑक्साइड बनता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में HX नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पर गैस रिलीज होती है बेटा H2, ठीक है। सो जैसे Na+H2O, सोडियम मेटल प्लस वाटर मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + H2 गैस, कैल्शियम प्लस वाटर मिलता है CaOH होल ट्वाइस + H2 गैस। ऐसे ही लैंथेनॉइड्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते तो उनकी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, Ln पर +3 का चार्ज, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, OH पे -1 का चार्ज, क्रॉस करोगे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, LnOH होल थ्राइस। तो लैंथेनॉइड्स की हाइड्रोक्साइड बन जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लैंथेनॉइड होगा, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। ऐसे लैंथेनॉइड्स जब नॉन मेटल के साथ, X2 कोई नॉन मेटल है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन Na+Cl2 NaCl बनता है, Mg+Cl2 MgCl2 बनता है, K+Cl2 KCl बनता है। ऐसे लैंथेनॉइड्स का जब हम नॉन मेटल यानी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Lnx3 बनेगा, कैसे, लैंथेनॉइड पे +3 बेटा, हेलाइड पे -1 होता है, क्लोराइड Cl- ब्रोमाइड Br- I- आयोडाइड, क्रॉस कर दो वैलेंसी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Lnx3, तो ये आ गया Lnx3। ऐसे मेटल प्लस एसिड बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो लैंथेनॉइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है।
ये सारा का सारा रफ में है टू एक्सप्लेन दी फॉर्मूला कि फॉर्मूला कैसे आए हैं, वैलेंसी क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं जिंक प्लस HCl बनता है ZnCl2 प्लस H2, और Mg प्लस डाइल्यूट H2SO4 MgSO4 प्लस H2। तो ऐसे ही लैंथेनॉइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो एक ही में समराइज हो गई कि सारे लैंथेनॉइड्स की एक साथ कर लिए एक ही फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। चलिए अब यूजेस की बात करते हैं, लैंथेनॉइड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहला वाला ही यूज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, इसी से सबसे ज्यादा सवाल आता है मिश मेटल से। मिश मेटल किसका अलॉय होता है? लैंथेनॉइड्स का। लैंथेनॉइड मेटल होते हैं नियर अबाउट 95%। सो मिश मेटल इज द अलॉय ऑफ सीरियम नियर अबाउट 55%, एंड वेरियस अदर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स 40 से 43। तो अगर 55 और 40 तो 95% हो गया, ठीक है। ये भी नियर अबाउट 55% है, नियर अबाउट 40 से 43। ओवरऑल जो लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं वो आपके नियर अबाउट 95% होते हैं। आयरन अप टू 5%, और ट्रेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। इट इज अ पायरोफोरिक मटीरियल। पायरोफोरिक मटीरियल क्या होता है? अगर आप लोगों ने लाइटर देखा होगा तो लाइटर में आप देखते हो जब हम ऐसे प्रेस करते हैं तो फ्लेम निकलती है। तो पायरोफोरिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि जिन पर अगर आप स्टील को स्ट्रक करो, है ना, स्टील को स्ट्रक करो, स्टील मारो तो वहां से स्पार्क निकले। तो अगर आपने लाइटर फ्लिंट्स देखे हो, लाइटर देखा हो, तो लाइटर में आपने देखा होगा, पेन इधर रखते हैं, जब हम लाइटर में, बस अभी लाइटर मतलब मेरे पास तो क्यों ही होगा लाइट बट वैसे इधर भी लाइटर नहीं है तो लेकर आना चाहिए था, कोई बात नहीं। लाइटर आप लोग घर में अगर मिल जाए आपके, है ना, सो लाइटर में एक बार देखना, जो गैस वाला लाइटर होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फूफू वाला जो लाइटर होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें आप अगर देखेंगे जब आप लाइटर का वो बटन प्रेस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टील होता है वो स्ट्रक कर रहा होता है, और फिर आपके फ्लिंट से एकदम से फ्लेम स्पार्क निकलती है, आग निकलना स्टार्ट होती है। तो हम बोलते हैं कि जो मिश मेटल होता है, जो लैंथेनॉइड मेटल का अलॉयज है अलोंग विद आयरन एंड ट्रेस अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सब प्रेजेंट है आपका। तो ये जो होते हैं ये आपके लाइटर फ्लिंट्स में यूज होते हैं क्योंकि पायरोफोरिक मटेरियल है। पायरोफोरिक क्या होता है? जब स्टील से स्ट्रक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्क, चिंगारी निकलती है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन लाइटर फ्लिंट्स। इसके अलावा लैंथेनॉइड की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो ग्लास को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए यूज होती है ग्लासेस को। सीरियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं कॉटन को डाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कैटलिस्ट की तरह भी यूज होते हैं। लैंथेनॉइड के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बहुत सारे जो लैंथेनॉइड्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम क्रैकिंग। इसके अलावा जो पायरोफोरिक अलॉयज होते हैं, अभी अभी बताया, स्टील अगर स्ट्रक करेंगे तो चिंगारी निकलेगी, तो उससे हम ट्रेसर बुलेट्स बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं, जो बुलेट की शेल्स वगैरह होती हैं वो बनाते हैं। ट्रेसर बुलेट मैंने आपको बताया, वो बुलेट जिसका पाथ आप देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, वो वाली बुलेट्स बनाने के लिए भी यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंथेनॉइड के यूजेस से सवाल आता है, एक तो मिश मेटल के कॉम्पोजिशन पे सवाल आता है, मिश मेटल के यूज पर आता है। लाइटर फ्लिंट्स में यूज होता है, ट्रेसर बुलेट्स में यूज होता है, शेल्स में यूज होता है। कैसा मटेरियल होता है? पायरोफोरिक मटेरियल होता है, यानी स्टील से जब इसको स्ट्रक करते हैं तो चिंगारी, स्पार्क निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा हम एक्टिनॉइड्स। सो अब एक्टिनॉइड्स में क्या हो जाएगा? अब एक्टिनॉइड्स तो यूं फटाफट कर सकते हैं हम क्योंकि हमने लैंथेनॉइड्स कर ही लिया। सो यहाँ पर किसकी फिलिंग होती है? 5f ऑर्बिटल्स की होती है। कहां से कहां तक?
थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या हो जाएगा, इनके लिए नियरेस्ट नोबल गैस होती है रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, 5f 1 से लेकर 14, 6d0 से लेकर 1, 7s2। एक्टिनॉइड्स के लिए या एक्टिनाइड्स के लिए n का वैल्यू 7 होता है, तो 7 - 2 यानी 5f 1 से लेकर 14, 7 - 1 यानी 6d0 से लेकर 1, 7s2। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 3 में आते हैं, 7th पीरियड में होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही है जो लैंथेनॉइड्स की थी। हाईली डेंस मेटल्स हैं, अलॉय बनाते हैं। सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका भी। आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वही सेम चीज है। एक्टिनॉइड्स में भी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक्टिनॉइड्स में कहां से कहां तक आता है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 90 से लेकर 103। लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होता जाता है बेटा, यहाँ पे भी कम होता जाता है, ठीक है। सो द एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बुलाएंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में लग रहा है, थोरियम से लॉरेंशियम में लग रहा है। अगेन रीजन हो जाएगा, यहाँ पर किसकी फिलिंग होती है, 5f की, क्योंकि 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं। और ये बात ध्यान रखना, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड से भी मतलब ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, साइज ज्यादा कम होता है। मैंने दो चीजें बोल दी, साइज ज्यादा कम होता है मतलब साइज ज्यादा डिक्रीज होता है, ये ठीक है। साइज ज्यादा डिक्रीज होता है, क्यों होता है, देखो 4f से ज्यादा दूर 5f है, क्योंकि 4f के बाद आएगा 5f। 5f तो न्यूक्लियस को और क्या ही स्क्रीन कर पाएगा, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस से और दूर हो चुका है। जो न्यूक्लियस को स्क्रीन और बेकार करता है 5f, तो 5f के इलेक्ट्रॉन्स 4f से भी पुअर स्क्रीनर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्टिनॉइड्स में जब हम जाते हैं 90 से लेके 103 तक, साइज डिक्रीज तो करता है, बट यहाँ पर साइज ज्यादा डिक्रीज, हाँ ठीक बोल, साइज ज्यादा डिक्रीज होता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 5f शेल, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, और जो साइज है, जो शेल है, वो श्रिंक कर जाती है इनवर्ड्स की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 5f के इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो 4f से भी पुअर होता है और बकवास होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर साइज ज्यादा डिक्रीज होता है। इसके अलावा एक्टिनॉइड आयंस भी काफी कलर्ड होते हैं। अगेन F0 F14 वाले कलरलेस होंगे, पर बाकी जहां पे अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पे कलर होगा। इसके अलावा बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, काफी एक्टिनॉइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगेन F0 F14, F0 में कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, 14 में सारे के सारे पेयर्ड होंगे, तो वो डायामैग्नेटिक। जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा। जो ये वाली प्रॉपर्टी है 8th वाली, इससे काफी सवाल आता है। एक्टिनॉइड्स का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, लैंथेनॉइड्स का भी +3 था, इनका भी +3 है, बट लैंथेनॉइड अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो +2 दिखाते थे या +4 दिखाते थे। बट एक्टिनॉइड्स में देखो यार कितना वेराइटी है, वेराइटी मतलब दिख पा रहा है, 3 तो देखो सभी दिखा रहे हैं थोरियम को छोड़कर। क्यों, जो सीरियम के साथ कहानी हुई थी वही थोरियम के साथ होती है। थोरियम होता है आपका 5f1 6d1 7s2। तो थोरियम जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके एकदम वो प्राप्त कर लेता है, एकदम स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, क्योंकि वो रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो थोरियम +4 नहीं दिखाता, मतलब +3 नहीं दिखाता, ब्लैंक होता है, पर बाकी सब +3 तो दिखा ही रहे हैं। 3 के अलावा यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। सो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में यू कैन सी +4 +5 +6 +7 तक भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता और वो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट आउट करते रहते हैं, या तो अल्फा रेज या बीटा रेज या गामा रेज। इसके अलावा यहाँ पर बेटा यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बुलाते हैं
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या बुलाते हैं? यानी अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखूं तो एक्टीनियम का होता है 89, 90, 91, 92, 93 से 94, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 102 और 103। यानी 93 से लेकर 103 तक कौन सी कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांसयूरेनिक। ट्रांसयूरेनिक का मतलब होता है आफ्टर यूरेनियम, ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अदर में क्या क्या दिखा देते हैं? 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 4, 5, 6, 7 भी इसीलिए दिख पाता है क्योंकि 5f, 6d और 7s में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन बेटा s से भी जाता है, d से भी चला जाता है और 5f से भी चला जाता है क्योंकि 5f न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है, जबकि 4f फिर भी न्यूक्लियस के पास है। 5f के कंपैरिजन में तो पास होगा ना, खुद ही सोचो 4f के बाद कहीं जाके 5f आता होगा एनर्जी में। चलिए अब यहां पर सवाल ऑक्सीडेशन स्टेट से आता है। नेप्टूनियम और Pu होता है आपका प्लूटोनियम। नेप्टूनियम और प्लूटोनियम मैक्सिमम कहां तक दिखा देते हैं बेटा? +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं। यूरेनियम और एमरीशियम कहां तक दिखा देते हैं? 6 तक दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कहां तक मिलता है आपको? 7 तक मिल जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एसिड की तरफ कम रिएक्टिव होते हैं, एसिड की तरफ, नॉट कि ये वैसे कम रिएक्टिव होते हैं, एसिड की तरफ इनकी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है, बट वैसे ही अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। मेनी एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ट्रांस यूरेनिक इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कहां से कहां तक के एलिमेंट्स होते हैं, इस पर सवाल आ जाता है ट्रांस यूरेनिक पर, ठीक है। चलिए अब इसको याद करने के लिए गाना यहीं पर कर लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग गाना है इसका, बहुत ही बढ़िया। अगेन देखो यार, एक्टीनियम एक्टिनॉइड है, सॉरी कुछ और बोलना चाह रही थी मैं। एक्टीनियम जो होता है उसके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं, तो ये सारे के सारे 90 से लेकर 103 तक आपके एक्टिनॉइड्स में आते हैं। एक्टीनियम इज अगेन अ डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन 61,7s2 है। यहाँ पर आपको F के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो एक्टीनियम डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। बट क्योंकि एक्टीनियम के बाद आ रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज एक्टीनियम से सिमिलर होती है, इसीलिए इनका पूरे खानदान का नाम हम एक्टिनॉइड्स रखते हैं। 90 से लेकर 103 F ब्लॉक में आता है, एक्टिनॉइड्स में आता है। गाना देखो जरा, बहुत ही बढ़िया गाना है। थॉर, थोरियम से, मैं पहले गाना लिखती हूँ। थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, सारे प्लैनेट्स के नाम पर दिखेगा आपको, प्लूटो, अमेरिका, एंड comes back to कैलिफोर्निया। यहां तक एक पार्ट होता है गाने का, ठीक है। थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका एंड कम्स बैक टू कैलिफोर्निया। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, कम से CM क्यूरियम, बैक से BK बर्केलियम, कैलिफोर्निया से CF कैलिफोर्नियम, इन्हीं से नाम आ जाता है। नेक्स्ट वाला पार्ट का गाना है बेटा आइंस्टाइन, अब ये साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं। आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉज। आइंस्टाइन फर्मी ने काफी नोबल लॉज बनाए, तो आइंस्टाइन से ES आइंस्टीनियम, फर्मी से फर्मियम FM, वो वाला FM, ठीक है। मेड से MD मेंडलीवियम, नोबेल से नोबेलियम NO, और लॉस से लॉरेंशियम विच इज योर LR। तो पूरा गाना सुन लो अब एक बार। थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, अमेरिका एंड कम्स बैक टू कैलिफोर्निया। आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉज। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम,
क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, यहां तक हो गया, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन से बहुत कम सवाल आया हुआ है। एक आपके लिए क्यूरियम याद कर लेना और लॉरेंशियम और थोरियम, पहला मिड का और आखिरी एलिमेंट। ठीक है, चलिए यूजेस पर आ जाते हैं। तो जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनमें जो थोरियम होता है, ठीक है, थोरियम यूज होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, और इनकैंडेसेंट गैस मेटल्स में जो बल्ब्स वगैरह होते हैं उनमें। यूरेनियम क्योंकि काफी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिसिन में, बट मेन जो यूरेनियम का काम है वो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के अंदर। पर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी दो तरह के होते हैं, फ्यूजन और फिजन। ठीक है, फिजन में हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट करता है लाइटर में, जिसे आपने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा, और फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं और पार्टिकल्स एमिट आउट करते हैं। प्लूटोनियम, या आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हो ये न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन, किसी फिजिक्स के किसी चैप्टर में तो आता है ये। प्लूटोनियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में यूज होता है। ओके, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, यस, और आपका चैप्टर खत्म। सो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस का काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। सो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंस आप लिख ही सकते हो, 4f बढ़ता है या 5f बढ़ता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बट अलॉन्ग विद +2 एंड +4। यहाँ पे +3 के साथ साथ क्या क्या दिखा रहे थे एक्टिनॉइड्स, 4, 5, 6, 7। लैंथेनॉइड्स में प्रोमेथियम को छोड़कर सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट प्रोमेथियम, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, प्रोमेथियम होता है, बट एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने की लेस टेंडेंसी है, इनकी ज्यादा टेंडेंसी है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड्स से, एक्टिनॉइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लैंथेनॉइड से। बाकी बता सकते हो लैंथेनॉइड में सीरियम से ल्यूटेटियम आता है या थोरियम से लॉरेंशियम आता है, ये 6th पीरियड में आते हैं, 7th पीरियड में आते हैं। तो डिफरेंस लिखने को तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो दोनों का, काफी कुछ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम अ मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा लैंथेनॉइड में सबसे खुशी से +4 कौन दिखा रहा था, सीरियम 58। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जेनॉन 54, 4f1, 5t1, 6s2। तो सीरियम +4 दिखाते ही 2, 3, 4 किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, नोबल गैस जेनॉन का, और स्टेबल हो जाता है। तो सीरियम +4 दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एक्टिनॉइड्स में जो साइज होता है वो ज्यादा डिक्रीज होता जाता है लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों था? सो दिस इज बिकॉज ऑफ दी, this is because 5f, because no, this is because of the poor screening effect of 5f electrons than 4f electrons, due to which एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, एक्टिनॉइड में जो साइज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो साइज घटता है वो ज्यादा डिक्रीज होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स देन 4f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
जो साइज लैंथेनॉइड्स में भी डिक्रीज होता है, साइज एक्टिनॉइड्स में भी डिक्रीज होता है, बट एक्टिनॉइड्स में साइज लेफ्ट टू राइट, मतलब थोरियम से लोरेंशियम जाने में साइज ज्यादा डिक्रीज होता है। वो इसीलिए क्योंकि 5F और ज्यादा पुअर स्क्रीनर होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से और दूर जा चुके होते हैं, अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े होते। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू 4F। 4F भी पुअर स्क्रीनर है, पर 5F उससे भी गया गुजरा है, जिसकी वजह से एक्टिनॉइड्स में जब हम थोरियम से लोरेंशियम जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज एक से दूसरे एलिमेंट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज्यादा डिक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नॉट वैल्यू मैग्नीज निकल एंड जिंक की मोर नेगेटिव थी दैन दी एक्सपेक्टेड। तो ये अगर मेंशन नहीं है मतलब वो 2+ की बात कर रहा है। याद करें ये लास्ट तो नहीं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने। मैग्नीज 2+ से मैग्नीज और जिंक 2+ से जिंक और निकल 2+ से निकल में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आर मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों था? तो मैग्नीज 2+ जब बन रहा होता है तो मैग्नीज 2+ क्या अटेन कर लेता है? D5 हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर D5 अटेन कर रहा होता है तो जब हम मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहला आयनाइजेशन और दूसरा निकालते हैं, तो मैग्नीज 2+ जब बनता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती, खुशी से निकाल रहा होता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो जाता है, रिलीज ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का सब्लिमेशन भी लो होता है, तो सेकेंड आयनाइजेशन इज लो, सब्लिमेशन इज लो, रिक्वायर्ड कम है, रिलीज ज्यादा होता है, तो वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव में, ज्यादा ही नेगेटिव में आती है जितना हम सोचते हैं। जिंक के केस में भी ऐसा ही हो रहा होता है। जिंक से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरा निकालते हैं, जिंक 2+ बन जाता है, तो अगेन यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन की वैल्यू लो होती है, क्योंकि D10 अटेन हो रहा होता है। फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर निकल के केस में जो वैल्यू इतनी ज्यादा नेगेटिव में आती है, यहाँ पे आयनाइजेशन या कोई कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही होती है, यहाँ पर जो वैल्यू नेगेटिव होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। जब हम निकल 2+ को गैशियस से एक्वस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सारे रिएक्शंस एक्वस फेज में ही होते हैं, सोल्यूशन में ही हो रहे होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। सो यहाँ पर जब हम निकल 2+ गैशियस से एक्वस में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी हाइड्रेशन रिलीज होती है कि रिलीज वाला ज्यादा है, रिलीज वाला वैल्यू नेगेटिव में होता था एक्सोथर्मिक, रिक्वायर्ड वाला एंडोथर्मिक पॉजिटिव में होता था। रिलीज इतना ज्यादा होता है कि वैल्यू कैसी आती है आपकी? नेगेटिव में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। देखिए यहाँ पे सारा खेल बेटा कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लिया करो। क्रोमियम होगा आर्गन 18 3d5 4s1, जिंक होगा आर्गन 18 3d10 4s2। वो कह रहा है क्रोमियम का पहला आयनाइजेशन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम चाहिए होती है जिंक के कंपैरिजन में। खुद सोचो यार, पहली चीज पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, यहाँ पे भी पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, पर प्रॉब्लम क्या होती है? क्रोमियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो 4s1 से निकलता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बट जो कपल है, जो पेयर में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ऑल्सो क्रोमियम से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या अटेन कर लेगा बेटा? हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है, आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s1 आएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जाके जिंक 2+ में स्टेबिलिटी आएगी. सो यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन इज इजीली लॉस्ट, आसानी से लॉस्ट हो जाता है, लूज हो जाता है. Therefore फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लो. यहाँ पे हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है, पेयर को, कपल को तोड़ना मुश्किल है. सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove the electron, and therefore first IE is high. यहाँ पे पहली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वहां कम होती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज हो रहा होता है हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, फिर भी ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, फ्लोरीन को भी पार कर देता है, एक्सीड कर देता था. ऐसा क्यों था? हमने ऐसा सवाल भी करा था कि फ्लोराइड में MnF4+4 तक ही दिखा रहा था, पर ऑक्साइड के अंदर मैग्नीज Mn2O7 में +7 तक दिखा देता था. क्या ऐसी खास बात ऑक्सीजन के केस में होती थी? याद करें, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बना सकता था ऑक्सीजन? टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल्स. मेटल्स के साथ ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, जो उसकी क्या, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे मल्टीपल नहीं है, डबल बना सकता है विद मेटल्स, जो ऑक्सीजन की क्या एक्सप्लेन कर देती है? सुपीरियोरिटी, विच एक्सप्लेन्स इट्स सुपीरियोरिटी. चलिए नेक्स्ट, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. तो यहां से हम PYQs कर रहे हैं. मैंने मैक्सिमम लेक्चर्स के लास्ट में PYQs क्वेश्चन जितने अभी हम टॉपिक कवर करते हैं मैंने डिस्कस करा दिए हैं. सो आई थिंक लास्ट 10 years के क्वेश्चंस मैंने ज्यादातर सारे ही करा दिए हैं आपको. तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है, मैंने तो एक बार करा दिए हैं, बट जब आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करो, क्योंकि इस वीक में फ्राइडे वाली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो रहा है. यू हैव सैटरडे, यू हैव संडे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मंडे से स्टार्ट करेंगे. तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार सारे नोट्स रिवाइज करो थॉरली, ना, आराम से बैठो, थोड़ा माइंड एकदम फ्रेश माइंड से बैठना, ये नहीं दिमाग में चीजें चल रही हो, एकदम फ्रेश माइंड से बैठो, नोट्स रिवाइज करना शुरू करो, अपने आप को चीजें समझाओ जो मैंने आपको बताया था, अपने ही टीचर बनो, जैसे मैंने आपको चीजें समझाई हैं वैसे ही आपको वो खुद को समझाना है. नोट्स रिवाइज करो, एक दिन में सारे नहीं हो रहे तो एक दिन में आधे रिवाइज करो, सैटरडे को संडे को आधा रिवाइज करो, और उसके बाद जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है उसमें से PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है प्लीज फील फ्री, आप क्वेश्चन बॉक्स कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, पर पूरा क्वेश्चन भेजना, ठीक है? टाइप दी होल क्वेश्चन, या इमेज अगर इंसर्ट हो सकती है तो आप इमेज डाल देना, बट आप इस वाले लेक्चर में कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई PYQ में प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने मैक्सिमम कवर क्लास में ही करा दिए हैं, फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा, जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं कराया, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन टाइप करके, अगर हो सके तो साल भी लिख देना ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके, और मैं वहीं पर आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है? चलिए, सो यहाँ तक जो हमने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पढ़ा है उसके बेसिस पर क्वेश्चन कर रहे हैं. पहला बोल रहा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला बोल रहा है कि लैंथेनॉइड्स रिवील ऑन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा कि लैंथेनॉइड सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते, क्या उसके अलावा वो और कुछ नहीं दिखाते? पहली स्टेटमेंट गलत है. लैंथेनॉइड्स +3 के अलावा
अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 एंड +4 भी दिखाते हैं, तो सिर्फ ये बोलना कि लैंथेनॉइड्स रिवील का मतलब है शो ओनली +3, दैट इज रॉन्ग टू से, पर बाकी भी देख लेते हैं. द लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक. सही है. F1 से लेकर 13 तक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा. नेक्स्ट कह रहा है द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये भी ठीक है, लैंथेनम को भी कंसिडर कर सकते हैं. साइज डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होने से बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कम होता है कैरेक्टर. Zirconium and hafnium have identical radii of 160 and 159 picometer as a consequence of lanthanoid contraction. ये तो हम पता नहीं कितनी क्लासेस से सवाल कर रहे हैं. Zirconium और hafnium का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ lanthanoid contraction. तो बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें एक बार. The reason for greater range of oxidation states in actinoids is contributed to. Actinoids में common oxidation state +3 था, बट अदर में क्या क्या शो कर रहे थे, +4, 5, 6 एंड 7 तक दिखा देते हैं. एक्टिनॉइड्स का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेटा, तो वो था आपका 5F 1 से लेकर 14, 6D 0 से लेकर 1, 7S2. ठीक है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर होता जाता है मुश्किल होती है. अब यहाँ पर क्या होता है, 7S, 6D और 5F के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. सो 4F एंड 5D लेवल्स, ये तो गलत है. एक्टिनॉइड्स में 4F और 5D तो होता ही नहीं है. नेक्स्ट बोल रहा है द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स. ऑक्सीडेशन स्टेट का रेडियो एक्टिव नेचर से कोई लेना देना नहीं है. बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी गलत है. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज सिमिलर हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, बट उसका साइज और प्रॉपर्टीज फिजिकल से लेना देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं है. 5F, 6D एंड 7S लेवल्स की कंपेरेबल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन D से भी जा सकता है, S से भी जा सकता है, D से भी जा सकता है और F से भी जा सकता है. चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड्स शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हमने अभी अभी करा है बेटा. कौन सा लैंथेनॉइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? मेरे को तो बाकी कहानी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. सीरियम था. सीरियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो कौन सी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है? जेनॉन का कर लेता है. ठीक है, बाकी जैसे लैंथेनम +4 में नहीं करेगा. यूरोपियम 63 +4 में नोबल गैस से काफी दूर आ चुका है. अगर तुम खुद ही सोचो 63 में से 4 इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे तो भी 54 तक नहीं आएगा. एंड ये ट्रीबियम 70 है, इसके नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन ही है 54, तो भी यहां पर नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है यूरोपियम का, गैडोलिनियम का और टीबी हमें दे रखा है टर्बियम का. ठीक है, हमने ये रहा यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64 और टर्बियम हो गया आपका 65. ये होता है बेटा जेनॉन 54 यूरोपियम. ठीक है, एटॉमिक नंबर 63 है. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F7 6S2. गिन लो इलेक्ट्रॉन, 54 में 2 जुड़ा 56, 56 में 7 जोड़ोगे 63. गैडोलिनियम होता है जेनॉन 54 4F7 5D1 6S2. ठीक है, टर्बियम की अगर हम बात करें तो टर्बियम होता है जेनॉन 54, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, बट यहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर होता है 4F9, ये एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा. ठीक है, और 4F9 6S2 होता है. ठीक है, यहाँ पे काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में. सो 4F7 5D1 4F9 फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही करेक्ट है.
ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ तो एटॉमिक नंबर ही मैच नहीं कर रहा होगा, बाकी तो गलत ही हैं आपके, यहाँ पर ये गलत है। चलिए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गैडोलिनियम बिलोंग्स टू दी 4f सीरीज, एटॉमिक नंबर 64 है, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़ेनॉन 54। इसका यार याद रखना इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रहा है, काफी बार आता है। 5d1 6s2। अब ऑप्शन देख लो, 4f6 गलत, 4f8 गलत, 4f9 गलत, 4f7 सही है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड आयंस इज डायामैग्नेटिक। हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड आयन जो है वो आपका डायामैग्नेटिक है। सारे के सारे जो मेटल आपको दे रखे हैं वो कहाँ पे दे रखे हैं बेटा, +2 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा पाए, ठीक है, क्या कह रहे हो, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। देखिए लैंथेनॉइड्स का मैं ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है। लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4f1 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1, 6s2। यानी बेटा s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाना है, बेसिकली तो यही होगा अगर s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो सीरियम है, सीरियम का हमने देखा ही है, सीरियम का 58 एटॉमिक नंबर था, और ये होता है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक लैंथेनॉइड्स थे। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4f1 5d1 6s2। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर 6s से गए तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। समेरियम का एटॉमिक नंबर है 62, इसके पास भी अगर s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 4f में तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड होगा। यूरोपियम में 63, यहाँ पे भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन s से गए तो भी f के अंदर कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट ये ट्रीबियम जो है वो ल्यूटेटियम से एक पहले आ रहा है, ये ट्रीबियम ल्यूटेटियम से एक पहले आता है। अब ल्यूटेटियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14 5d1 6s2, ज़ेनॉन भी होता है साथ में, लिख ही देती हूं। और ये ट्रीबियम होता है बेटा 4f14 6s2। अब तुम समझदार हो, अगर ये ट्रीबियम में से 2 इलेक्ट्रॉन गए यानी ये ट्रीबियम 2+ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा 4f14। यहाँ पे सारे के सारे मैंने खुद ही सोचा, हमने बात करी है लैंथेनॉइड आयंस में डायामैग्नेटिक तभी होगा जब या तो f0 हो या f14 हो। सीरियम 2+ में f0 आएगा नहीं, और किसी में तो f0 आने से रहा। ये ट्रीबियम ही क्योंकि ल्यूटेटियम से एक पहले, यहाँ पर चांसेस हैं कि 4f14 हो सकता है, और 4f14 होगा तो यहाँ पर आपका कैसा होगा, ये आयन आपका डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहां पे सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, याद करें जरा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बेटा AC जो होता है एक्टीनियम वो सिर्फ शो करता है +3। थोरियम तो +3 दिखाता ही नहीं था, थोरियम तो क्या दिखाता था आपका +4 दिखाता था। यूरेनियम और प्रोटो एक्टीनियम +3 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, चाहो तो एक बार देख लो टेबल, ये नहीं, ठीक है। ये रहा आपका यूरेनियम, ये रहा आपका प्रोटो एक्टीनियम 3 4 5 3 4 5 6। थोरियम 3 दिखाता नहीं है, सिर्फ एक्टीनियम है इन वाले ऑप्शंस में जो +3 दिखाता है। सो एक्टीनियम ओनली हियर शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी आपके एलिमेंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। और इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड विद दिस वी आर डन विद D and F ब्लॉक एलिमेंट्स।
एक बार थॉरली अपने नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी एक बार थॉरली पढ़ो, एक नहीं 2-3 बार कम से कम पढ़ना। नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, कोई भी सप्लीमेंट्री बुक जो आप रेफर करते हैं उसको सॉल्व करके बेटा इस चैप्टर को इस वीक के अंदर कंप्लीट करके एकदम पक्का कर लो कि यहाँ से कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो आपको वो सवाल आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।